तो आज का व्लॉग ना कुछ खास नहीं है, ऐसे ही है उठपटांग। आप लोगों को देखना है तो देख लीजिए क्या क्या बातें बोली है मैंने और क्या नहीं बोली है। ऐसे ही बनाया उठपटांग। मेरे पास आज कुछ नहीं था बनाने के लिए तो मैंने बना दिया है। देखना ना देखना आप लोगों की मर्जी है। हेलो दोस्तों, सबको जय माता दी। कैसे हो आप सब? मैं निर्मला यादव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश से इस चैनल पे आने के लिए आप सबका स्वागत करती हूँ। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो मैं लाइव आती हूँ ना आठ शाम को 8 बजे से 9 बजे के बीच। जिन लोगों को कोई सवाल मुझसे पूछना है, बात करनी है तो वो कर सकते हैं। नहीं करनी है तो आप मैं लाइव में आकर देख भी सकते हैं कि मैं क्या किससे क्या बात कर रही हूँ, कौन क्या पूछ रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे लाइव पे आके। और ज्यादा बात नहीं करनी होगी तो ही तो जरूर लिख दिया करना कौन मेरे लाइव में आया हुआ है। तो आज ना मैं आप लोगों को जिंदगी जीने के असली मजे कैसे मिलते हैं मैं ये दिखाऊंगी सबसे पहले तो। चलो तो मैं आप लोगों को दिखाने ले चलती हूँ बाहर जिंदगी के असली मजे जीने के तरीके। मैं ले जा रहे हैं आप लोगों को बाहर दूसरे रूम पे। जिंदगी जीने के असली तरीके, कैसे असली जिंदगी के मजे लिए जाते हैं तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखो वहां बैठा हुआ है रवि। ये है जिंदगी जीने के असली तरीके। तो सुबह उठता है आज। अभी तो 12 बजे, 12 बजे के बाद ही उठता है, सोया रहता है। पहले तो 11 बजे उठ जाता था, अभी उसने अपना टाइम चेंज कर दिया है, दिन के 12 बजे के बाद ही उठता है। और शाम को कब सोता है? रात को 1-2 बजे सोता होगा शायद। कल परसों तो मुझे जब मेरी नींद खुली तो उसके वो फोन चला हुआ था तो मैंने बोला कि सुबह हो चुकी होगी शायद, तो मैं उठ रही थी तो तब बताया उसने कि 1 बजा हुआ है। तो 1 बजे तक वो बैठा ही हुआ था। तो इसको कहते हैं जिंदगी के असली मजे। कोई काम कार नहीं करता है। अब मुझे भी बोल रहा है कि परे जाओ यहाँ से। तो ऐसे वैसे सारे काम कर लेता है घर के, जब मैं घर में नहीं होती तो सारे काम करता है। भैंस को घास डालना, पानी पिलाना, गोबर उठाना और कपड़े वगैरह धोना, खाना वगैरह सब कुछ, झाड़ू वगैरह सब कुछ कर देता है। बर्तन धोना सब कुछ कर देता है। जब मैं घर में होती तब तो एक भी काम नहीं करता है। मैं बोलती रहूँ उसको कि रवि रवि ये काम कर दो। तो अभी देखो उसने कंबल भी, दिन में भी कंबल ओढ़ के सोया होता है, ऊपर से पंखा चला के रखता है देखो। और कंबल भी ओढ़ के रखता है। अगर कंबल ओढ़ना है तो पंखा मत चलाओ, मैं ऐसा बोलती हूँ उसको। अगर पंखा चलाना है तो कंबल मत ओढ़ो। तो पंखा भी चलाता रहता है और कंबल भी ओढ़ के सोया रहता है। तो ये है जिंदगी के असली मजे, असली जिंदगी जीने के असली मजे। तो अपने पापा के ना, जो उसके पापा उसको काम बताते हैं, ये काम बताते हैं तो वो सारे काम कर देता है। पहले मेरे काम भी सारे कर देता था, अभी पता नहीं क्या हुआ है उसको। पहले सारे काम कर देता, स्कूल से आता था घास, मैं घास के लिए गई होती थी बांस से आना, फिर मेरा घास लाने के लिए चला जाता था। फिर सारे काम करता था, जो भी मैं बताती थी सारे काम करता था। फिर उसके बाद जो फोन चलाना होता था उसने, तो उसको फिर आदत पड़ गई थी कि जब तक मुझे ऐसा नहीं बोला कि मैं आपको फोन दूंगी तब काम करूंगा, तब तक वो काम नहीं करने। जब मैं ऐसा बोल देती थी जब मैं 1 मिनट आपको फोन दे दूंगी तो तब काम कर देता था। पर अब उसके पास अब खुद फोन आ चुका है तो अभी तो एक भी काम नहीं करता है मेरा, तो अपने पापा के सारे काम कर देता है। पता नहीं क्या हुआ, पहले सब बोलते थे उसको कि रब्बी घर के देखो इतने सारे काम करता है, सब काम सीखे उसने, खाना बनाना, गोबर उठाना, भैंस को घास पानी पिलाना। हमारी बेटी सी और प्रिया नहीं करती है भैंस का काम, उसको उनको ना घास डालती है ना। रब्बी रखा हुआ था उन्होंने, वो भी घर में होती थी तब रब्बी जाता था।
उसको घास पानी देने के लिए। अब पता नहीं क्या हुआ उसको, एक भी काम मेरे बोलने से तो एक भी काम नहीं करता है, सीधी ना करता है। तो अब मैं उसको बोलूं कि कुत्ता घुमा के आ, तो एक भी नहीं, मैं घर में नहीं होती तो सारा काम पूरा घर संभाल लेता है, ये पूरा काम करता है। पर बर्तन के ढेर लगाए होते हैं, बर्तन ही धोता है पूरे। ऊपर तो किचन में तो बर्तन होते ही है, पर नीचे रूम पे भी बर्तन, गिलास थालियाँ कमरे, हर कमरे में मिलेगी जब मैं घर में नहीं होती हूँ। तो चलो मैं भी नहीं बोलती हूँ उसको, चलो पहले पढ़ने का टाइम था, फिर अब यही होती है जिंदगी जीने के मजे। तो और उसके बाद फिर शादी वगैरह हो जाती है तो फिर सारे काम अपने सिर पर पड़ जाते हैं, तो घर का फिर घर संभालना पड़ता है। तो जब मैं तब मैं उनको ज़्यादा काम नहीं बताती हूँ, मैं बेटियों को भी नहीं, बेटियों से भी नहीं कराती हूँ ज़्यादा काम घर से। घर में थोड़ा बहुत ही खाना वगैरह कभी कभार अगर मुझे खेत का काम होता है तभी बनाती है वो खाना वगैरह, अगर नहीं हो तो मैं खुद बनाती हूँ और सारा काम खुद करती हूँ। शादी के बाद तो फिर वो उनको अपने काम खुद ही करने हैं। तो ये दिन होते हैं असली जिंदगी जीने के मजे। कागज अपनी किस्मत से उठता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है। तो ध्यान रहे कि हमेशा किस्मत साथ दे या ना दे, पर हर इंसान की काबिलियत हमेशा साथ देती है। कहते हैं कि समय का विचित्र मोड़ है, रात दिन की दौड़ है, खुश रहने के लिए समय नहीं, बस खुश दिखने की ओर है। और एक नफरत है जिसे पल भर में ही महसूस कर लिया जाता है, और दूसरा प्रेम है जिसका यकीन करने के लिए सारी जिंदगी भी कम पड़ जाती है। तो मैं लाइव आती हूँ तो उसके लिए भी लोग बहुत सारी, मैं मैसेंजर पे और इंस्टाग्राम पे जो डालते रहती हूँ कि आप लोग मेरे लाइव पे आ जाया करो, तो बहुत सारे लोग उसके भी सवाल उठाएंगे, पर अभी मेरे मुझ तक तो पहुंचे नहीं है। उनकी भी बातें बनाएंगे, पर अभी मुझे लोगों की बातों से ना कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जो भी बोलना है बोलने दो। मैं इंसानियत के नाते उन लोगों को जवाब देती हूँ, और इंसानियत का भी रिश्ता होता है। आजकल ना पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी बेसमझ बनते हैं, बातें बनाते रहते हैं। अभी तो मेरे पास तो कोई ऐसे लाइव आने की कोई बात नहीं पहुंची है, पर बनाते तो होंगे। जब रील्स बनाई तब इतनी सारी बातें बनाते थे, और ब्लॉग बनाए तब इतनी सारी बातें बनाई है, तो अभी लाइव आती हूँ अभी तो और भी ज्यादा बनाएंगे। बोलेंगे कि लोगों से बात करती है, ऐसा करती है, वैसा करती है। तो मुझे अपना वॉच टाइम बढ़ाना है, मैं तो लाइव आऊंगी, वो लोग कुछ भी बोले चाहे मुझे मुझे उनके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो लाइव आऊंगी, मैं तो सबको बोलती हूँ कि मेरे लाइव में जो भी आप लोगों के मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो, जो मैसेंजर में पूछते हो, इंस्टाग्राम पे भेजते हो, तो वो वहां पूछ सकते हो, मैं वहां आप लोगों को जवाब दे दूंगी। पर लोग आते नहीं, बहुत कम आते हैं, 10 12 15 इतने आते रहते हैं। कुछ लोग तो आते हैं वो ही भी नहीं लिखते, मुझे पता नहीं चलता कौन मेरे लाइन में आया होता है। पर जब मैं बाद में देखती हूँ तो 15 20 22, तो एक दिन तो 27 आ चुके थे। 9 से कम नहीं हुए कभी, 9 से ज्यादा ही होते हैं। आजकल ना मुझे कुछ समझ भी नहीं आता है कि मैं ब्लॉग में क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। तो काम इतना ज्यादा होता है ना, मैं जो भी मेरे मन में बातें होती है कि मैंने ऐसा ब्लॉग बनाना है, तो मैंने जब तक दिन होता है फिर मुझे नींद लग जाती है, वो भी भूल जाती है कि क्या बनाना था क्या नहीं बनाना था। तो सुबह भी उठना पड़ता है, 5 बजे उठना पड़ता है, फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा बर्तन, फिर दो दो कुत्ते होते हैं घुमाने के लिए, फिर भैंस का गोबर उठाना, उसको घास डालना, और जो शाम को उनके उनको पत्ते डाले होते हैं उसकी लकड़ी होती है उसको इकट्ठा करना। फिर झाड़ू, उसके बाद में फिर झाड़ू पोछा करना, झाड़ू पोछा तो मैं फिर 9 ही बज जाते हैं, मुझे कई बार 10 भी बज जाते हैं। तो इतना सारा काम हो जाता है, तब तक धूप पड़ जाती है।
तो फिर मुझे नींद भी लग जाती है। फिर अगर मैं 12 बजे के पहले नहा गई तो नहा गई, फिर 12 बजे के बाद तो मेरा मन नहीं होता नहाने का, तो मुझे 12 बजे से पहले ही नहाना पड़ता है। अगर 12 बज गए तो उसके बाद मैं कभी नहीं नहाती, मेरा मन नहीं करता उसके बाद नहाने का। तो फिर जब मुझे नींद लगती है, अभी आज भी देखो मैं 4 बजे से ब्लॉग बनाना शुरू किया है मैंने, तो फिर मुझे नींद लगी थी, फिर मैं सो गई। आज घास निकालने के लिए भी मुझे सुबह सुबह टाइम नहीं लगता है, जब तक धूप पड़ जाती है, धूप में मुझसे काम नहीं कर पाती हूँ मैं। तो मैम थोड़ा सा टाइम निकाला मैंने ब्लॉग बनाने के लिए, पर अभी मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। तो मैंने ऐसे ही रबी दिखाई दिया मुझे बैठा हुआ, तो मैंने रबी का ही ब्लॉग बना दिया, थोड़ी सी रबी की बातें बना दी। तो मेरे पास बहुत सारी बातें हुई और बहुत सारे लोगों के सवाल भी है जो उन्होंने मैसेंजर पे किए थे, बहुत दिनों से सवाल पड़े हुए मेरे पास बहुत सारे, उनके जवाब मैंने ब्लॉग में देने हैं, तो वो अभी पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो उनको दूंगी मैं जब मेरे पास टाइम होगा। तो आजकल ऐसे भी मेरा मन नहीं होता है ब्लॉग बनाने का, अभी मैंने शुरू कर दिया है, लोगों की बातें सुन ली है, तो अब ब्लॉग तो मुझे बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो बंद कर दिए ब्लॉग बनाने तो लोग बोलेंगे अब क्या हुआ उसको, अब क्यों नहीं डालती ब्लॉग, लोग सोचेंगे कि मैं डर गई उनसे। तो अब महीना 1 महीना भर तो हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं, मंदिर वगैरह भी नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ डेथ हुई है जो हमारे टब्बर की जेठ की, तो अब डेथ के बाद ना मेरा मन इतना ऐसे हो गया, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं करता ब्लॉग बनाने का, ये तो मजबूरी में ब्लॉग बनाने पड़ते हैं, मेरा डाटा बचा होता है तभी मैं सोचा चलो मैं लाइव में ही आ जाया करूंगी, तभी मैं, तो वो लोग ना लाइव में नहीं आते, थोड़े बहुत ही आते हैं लाइव में भी। तो बहुत सारे सवाल करते हैं मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम पे तो बहुत सारे सवाल करते हैं लोग, पर जब मैं लाइव में बोलती हूँ तो लोग, कुछ लोग तो बोलते हैं कि हम सबके सामने क्वेश्चन नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, तो उनको पता नहीं क्यों डरते हैं सबके सामने क्वेश्चन करेंगे, ऐसे कौन से सवाल है उनके सामने जो सबके सामने नहीं कर सकते वो लोग, कैसे कैसे विचार होते हैं लोगों के, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। तो आज का ब्लॉग ना मैं यही समाप्त करती हूँ, रही फिर बाय बाय, मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में। आज टाइम भी नहीं लगा मुझे, 4 बजे से मैं ब्लॉग बनाने लगी थी और अभी 5 बजने वाले हैं, तो मुझे काम भी बहुत सारा है, अभी घास लाना है, कुत्तों को घुमाना है और भैंस की भी करनी है, तो रही फिर बाय बाय।